कुछ बेवकूफ, अकल के खाम, अकल के पीछे घोड़े दौड़ाने वाले यहां तक लिख दिए कि उम्मती नबी के बराबर हो सकता है इबादत में या नबी से आगे भी निकल सकता है। उनसे कहा कैसे? तो कहा नबी की जिंदगी हुई 63 बरस और किसी उम्मती की उम्र हो जाए 90 बरस। नबी ने इबादत की 63 बरस और वो जिसकी 90 बरस उम्र हो वो इबादत करे 90 बरस, तो 90 बरस की इबादत 63 बरस वाले से तो ज्यादा हो गई ना। इसलिए वो कहते हैं कि कभी कभी बसा औकात उम्मती नबी से इबादत में आगे भी बढ़ जाता है या उनके बराबर भी हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इन अक्ल के खाम से पूछे कि ये बता कौन सा ऐसा उम्मती है जिसका एक सजदा 70,000 बरस का हो। कायनात के सारे सजदे, अव्वलीन आखिरीन के तमाम सजदे एक पल्ले में लाकर रख दे। मेरे मुस्तफा का वो सजदा जो रब के पास में कुर्बे खास में किया, 70,000 बरस का जो एक सजदा हो वो एक पल्ले में लाकर रख दे। कब्बे काबा की कसम, कायनात के सजदे मेरे एक मुस्तफा के सजदा के बराबर नहीं हो सकते। कहां से लाएंगे इस सजदे का जवाब? और मेरे ज़हन में आ रही है यहां पर एक बहुत अच्छी बात, एक नुक्ते की बात है, मैं आपको गोश गुजार करूं। सामिईन, अगर खाने काबा में एक नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर मिलता है। आपने सुना भी होगा उलमा की ज़बानी, मस्जिद हराम में एक नमाज अदा करने का सवाब 1 लाख के बराबर मिलता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि काबा में रब का जलवा है और जलवाए सिफाती है। काबा में रब का जलवा और जलवाए हकीकी नहीं, जलवाए सिफाती। जलवाए हकीकी तो किसकी ताकत के उसको बर्दाश्त करे? तूर बर्दाश्त ना कर सके, निगाहे मूसा बर्दाश्त ना कर सके। जलवाए हकीकी तो वो है। काबे में जलवाए सिफाती। फिर अगर कोई जाने वाला हाजी काबा में जाकर एक सजदा करे तो एक सजदा करने का सवाब 1 लाख सजदों के बराबर मिलता है। अब फुलफाम को कहने की इजाजत दो कि काबा में जलवाए सिफाती, लेकिन एक सजदा करो तो 1 लाख सजदों का सवाब मिलता है। लेकिन वो नूर मुस्तफा जो रब के पास में कुर्बे खास में जलवाए सिफाती में नहीं, जलवाए हकीकी में एक सजदा 70 हजार बरस का कर रहा हो तो उन सजदों का आलम क्या होगा? मुझे कह लेने दो। काबे के सजदे का तो अकाउंट कर लिया गया, काउंटिंग कर लिया गया कि काबे में सजदा करो तो 1 लाख सजदों का सवाब मिले। लेकिन जो मुस्तफा रब के पास में कुर्बे खास में जलवाए हकीकी में सजदे करे तो उस सजदे का हिसाब कुलफाम क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा सकती। उसका सवाब बेशुमार सजदों के बराबर होगा, उसका कोई शुमार नहीं। पूरी दुनिया के सजदे एक पल्ले में लाके रख दो, मुस्तफा जाने रहमत का एक सजदा एक पल्ले में लाके रख दो तो खुदा की कसम मेरे मुस्तफा के सजदे का जवाब नहीं हो सकता, उसकी मिसल नहीं हो सकता, उसके बराबर नहीं हो सकता। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह नबी की अम्मी फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त आया तो फरमाती है मेरा घर रोशन हो गया, मेरा घर नूर से बिल्कुल मामूर हो गया। मैंने ईरान की चरागाहों में जो ऊंट चर रहे थे उनकी गर्दनों की कलादे देख ली, मैंने शाम की महल्लात को देख लिया। ऐसा लग रहा था कि आसमान झुका चला रहा है मेरे आंगन में
और आसमान के सितारे झुके चले आ रहे हैं। लग रहा था कि आसमान के सितारे मेरे आंगन में टूट पड़ेंगे। ऐसा लगा कि आसमान के सितारे मेरे आंगन में टूट पड़ेंगे। अम्मी फरमाती है नबी की, मेरा घर रोशन था। अल्लाह, आसमान के सितारे झुके चले आ रहे थे। आसमान के सितारे क्या करने आ रहे थे? तो आसमान के सितारे नबी के घर में झुके चले आ रहे। नबी की अम्मी फरमाती हैं घर रोशन था। अल्लाह। और जिस साल नबी की पैदाइश हुई उस साल मक्का में हर घर में बेटा पैदा हुआ। बीमारों को शिफा मिल गई। किसी के दरवाजे पे उस दिन कोई भिखारी नजर नहीं आता था। अल्लाह ने मुस्तफा के सदक़े में हर मां को बेटा दिया था। आज कोई भिखारी भी नहीं, आज कोई बीमार भी नहीं। हद ये है भूखों को आज खाना मिल गया। आज भिखारियों को नबी के सदक़े में अल्लाह ने उनकी झोलियां भर दी। आज उन्हें भीख मांगने की भी जरूरत ना हुई। हद ये है मौसम खज़ा में जिन दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं और दरख्त के पास कोई माल सोना चांदी नहीं होता, दरख्त का जो जेवर है, दरख्तों का जो माल है, दरख्तों की जो कीमती चीज है वो उनका पत्ता हुआ करता है, जिससे दरख्त खूबसूरत भी लगते हैं, जिससे दरख्त के छांव में लोग बैठ के आराम भी करते हैं। और गुलशन में अगर फूल ना हो तो गुलशन उजड़ा उजड़ा नजर आता है। लेकिन मेरे मुस्तफा जब तशरीफ लाए तो ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई कि जो सूखे दरख्त थे, जो गंजे और नंगे दरख्त थे, अल्लाह ने उन्हें पत्ता दे दिया, हरे भरे हो गए, उनको शदाबी मिल गई। अल्लाह अकबर। जो गुलशन में जो है रौनकें खत्म हो गई थी, जो गुलशन उजड़ गए थे, उन गुलशनों को अल्लाह ने बहारें दे दी, उन गुलशनों को अल्लाह ने फूल दे दिए। अब वो दरख्त भी खूबसूरत मुस्कुरा रहे थे, वो कलियां भी नबी का दुरूद पढ़ रही थी। ऐसे मौसम बहार में, ऐसे मौसम में सुबह सुबह के वक्त अल्लाह अकबर, दुनिया के एतबार से 4:45 पर सुबह सादिक का वक्त है। मेरे नबी की अम्मी फरमाती है कि मुस्तफा की पैदाइश का वक्त है। आला हजरत सरकार उसी को तो फरमाते हैं कि ऐसे मौसम में मेरे नबी तशरीफ ला रहे हैं कि दरख्तों को भी अल्लाह ने जेवर दे दिया है, दरख्त भी खुशियां मना रहे हैं। या अल्लाह, हमारा गंजापन खत्म कर दिया, हमारी बेरौनकी तूने खत्म कर दी है। या अल्लाह, तूने भी पत्तों के जेवर से हमें नवाज दिया है। आखिरकार वजह क्या है? ये भी मौसम के दरख्तों पे पत्ता कैसा, गुलशनों में बहार कैसी, सुबह सुबह ये जो है मौसम में हवा की रमक कैसी है। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर। आला हज़रत सरकार ने क्या बेहतर मंजर कशी की है। कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवा ये किधर की है। अल्लाह अल्लाह। नबी तशरीफ लाए, नबी तशरीफ लाए। अब यहां पर कई बातें मैं आपको बताऊंगा, कई बातें।